जय हिंद, नमस्कार। सेना भर्ती के नोटिफिकेशन में दिया गया है कि जिन युवाओं के पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है और वो सेना में जीडी और ट्रेडमैन पदों के लिए अगर भर्ती में शामिल होते हैं तो उनका रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, यानी उन्हें एग्जाम की छूट है। यह सब नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है और जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। लेकिन इन दिनों हमारे पास में इस तरह के काफ़ी मामले आए हैं जिसमें उन अभ्यर्थियों के पास में एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, फिर भी उन्हें एग्जाम में शामिल किया जा रहा है। यानी जिन अभ्यर्थियों के पास में एनसीसी सी सर्टिफिकेट नहीं है और उनसे एग्जाम लिया जा रहा है, उसी तरह उन युवाओं से भी एग्जाम लिया जा रहा है जिनके पास में एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है। बीते कल हमें दो युवाओं ने बताया कि उन्होंने सेना एग्जाम के समय वहां मौजूद सैन्य अधिकारियों से कहा था कि सर हमारे पास तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, फिर हमें एग्जाम में क्यों बैठाया जा रहा है, हमें तो एग्जाम की छूट है ना। लेकिन इसके बाद भी उनसे एग्जाम लिया गया। अब उन युवाओं को यह परेशानी सताई जा रही है कि हमने तो एनसीसी के चक्कर में एग्जाम की तैयारी भी नहीं की थी, क्योंकि भर्ती के नोटिफिकेशन में यही दिया गया है कि एनसीसी वालों को जीडी और ट्रेडमैन के लिए एग्जाम की छूट है। देखिए साथियों, अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि जब भर्ती के नोटिफिकेशन में यह लिखा हुआ है कि एनसीसी सी जिनके पास में एनसीसी सी सर्टिफिकेट है उन्हें ट्रेडमैन व जीडी में एग्जाम की छूट है, तो फिर उनसे एग्जाम क्यों लिया जा रहा है। अगर अग्निवीर भर्ती के लिए एनसीसी सी सर्टिफिकेट को लेकर, एनसीसी को लेकर कुछ नियमों में बदलाव किया गया है तो उसे साफ किया जाना चाहिए। और फिर नोटिफिकेशन में यह सब दिया ही क्यों गया है, या फिर एनसीसी को लेकर और कोई नियम है जो नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया है तो फिर उसे भी पब्लिकली सबके सामने लाना चाहिए, ताकि उन युवाओं को इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो एनसीसी कर रहे हैं। देखिए कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जिनके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट में ए ग्रेड है उन्हीं को एग्जाम में छूट है। तो देखिए मैं उनसे कहना चाहूंगा कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सेना भर्ती का एक बार नोटिफिकेशन उठाकर देखिए, उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जिनके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है उसे जीडी व ट्रेडमैन में एग्जाम की छूट है। उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया कि जिसके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है उसमें ए ग्रेड है, बी ग्रेड है या सी ग्रेड है तो इनमें से ए ग्रेड वाले को ही एग्जाम की छूट है। यह बात उसमें कहीं नहीं लिखी हुई। और एक बात अभी इस तरह की भी हमें देखने को आ रही है कि मान लीजिए जीडी या ट्रेडमैन की एक भर्ती में पदों की संख्या मान लीजिए 5 है, जबकि परीक्षा में 10 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। अब इनमें से 8 के पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है और इन 8 अभ्यर्थियों का फिजिकल में 100 में से 100 नंबर है। तो अब ऐसे में इन 3 अभ्यर्थियों को फिर भी बाहर होना पड़ेगा, फिर चाहे उनके पास क्यों ना एनसीसी सी सर्टिफिकेट ही हो या फिर उनके फिजिकल में से पूरे नंबर क्यों ना हो, फिर भी उन्हें बाहर होना होगा। तो ऐसी स्थिति में जिन 3 अभ्यर्थियों को बाहर किया जाता है उन्हें बाहर किए जाने का नियम क्या है और जिनका सिलेक्शन होता है उनका नियम क्या है, इसके बारे में भी सेना को पूरी जानकारी युवाओं को दी जानी चाहिए, ताकि युवाओं में एनसीसी सी सर्टिफिकेट को लेकर जो एक असमंजस की स्थिति बनी है हुई है वो साफ हो सके। साथियों, अगर आपके पास भी एनसीसी सी सर्टिफिकेट है और आपके साथ भी परीक्षा में ऐसा ही हुआ है, आपको भी एग्जाम में बैठाया गया है, तो आपकी समस्या हमें स्क्रीन पर दिख रहे हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हैं। इसके अलावा साथियों आपसे कहना चाहूंगा कि आप में से बहुत से युवाओं ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, लेकिन आप में से अधिकतर ने अभी तक भी वेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया हुआ है। जो आप सब्सक्राइब बटन के पास में देख पा रहे हैं वेल नोटिफिकेशन, इसको क्लिक करके इसके पास में ऑल नोटिफिकेशन, उस पर क्लिक करके उस नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई खबर लेकर आए तो आपके पास में उसका तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके। अभी तक ये हो रहा है कि बहुत से युवाओं के पास में भर्ती की जो खबर हम लेकर आए उसका नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रहा है। तो ऐसे में हो सकता है कि आपसे कोई बहुत जरूरी खबर भी मिस हो सकती है या फिर उसको आप तक वो देर में पहुंच पाए। इसलिए सभी साथी आज और अभी वेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना व सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।